हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है और साथ ही ये भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which 7/3 is a root of the equation 3x square minus 13x plus k is equal to 0। सबसे पहले देखिए, अगर ये इसका एक रूट है तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आप क्या कर लीजिए, x की वैल्यू को 7/3 रख लीजिए इस अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, 3x² माइनस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे क्या रख लीजिए, x की वैल्यू रख लीजिए इज इक्वल टू 0। 7 7 ज़ा 49, 3 3 ज़ा 9 माइनस 13, 7/3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 3 3 ज़ा 9, 49/3 माइनस 91/3 प्लस के इज इक्वल टू 0। और यहाँ से माइनस करने के बाद आपके पास आएगा 42/3 माइनस 42/3 इज इक्वल टू माइनस के से के कैंसिल करने पे आपके पास जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी 14। तो जब भी आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट गिवन है, कुछ नहीं करना, जो रूट गिवन है उसको x की प्लेस पे पुट कीजिए, उसको सेटिस्फाई करवाइए और आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दैट फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -2 एंड -5। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो होती है 2। जितनी डिग्री उतने रूट, जितनी डिग्री उतने रूट्स। अभी आपके पास जो दो रूट्स दे रखे हैं वो क्या है, -2 एंड -5। हम मान के चलते हैं रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, मान के चलते हैं रूट्स क्या हैं आपके, अल्फ़ा और बीटा। एक फॉर्म याद कर लीजिए, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी वो ये होगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, आपके पास रूट्स गिवन है, वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा की जगह -2, बीटा की जगह -5, x प्लस अल्फ़ा बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 5 2 7, माइनस का 7 आएगा और माइनस का 7 बाहर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपके पास एक जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब वो गिवन हो तो उससे इक्वेशन फाइंड आउट करने का सिंपल एंड वन एंड ओनली फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी कहेंगे। तो दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहले यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक टर्म है 10। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट इज़ वेरी कंपल्सरी कि जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब क्या करना है, इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 10 से कर लीजिए। प्रोडक्ट करने पे 10 आए, कोई भी दो नंबर जिनको प्रोडक्ट करने पे कितना आए, 10 आए। और प्लस सम या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आए उनको, मिडल टर्म यानी -3 आए। अपने माइंड में कोई भी दो नंबर सोचिए कि जिनको मैं प्लस का मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं उनका, तो -10 आए, और या प्लस या माइनस करूं तो 3 आए। ठीक है, तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया 5 2 ज़ा 10, 5 में से 2 गया 3। लिखना कैसे है,
फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखिएगा, लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखिएगा, और मिडल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए आपके रूट्स में। रूट्स क्या हैं आपके -5x + 2x। अब यहाँ पे मैंने ये वाला माइनस का साइन क्यों यूज़ किया है या फिर ये वाला माइनस का साइन यूज़ क्यों नहीं किया? आपको यहाँ पे जो बड़ा है 5 और 2 में से जो बड़ा है, जैसे 5 बड़ा है, इसका जो साइन होगा वो वही होगा जो यहाँ पे होगा बस। और क्योंकि हम प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो दोनों साइंस आपके क्या रहे हैं, अपोजिट रहे हैं। तो चलिए इसको आपने बस कॉमन ले लेना है, कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल लीजिए। x - 5 + 2 x - 5 x - 5 x - 5 2 बार है, और जो आपका बच गया वो क्या है, x + 2 = 0। तो ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आपके पास। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल से एक वैल्यू आएगी आपके पास। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? ज़ीरो प्रोडक्ट रूल कहता है आपका, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल कहता है कि या फिर तो ये टर्म = 0 या फिर ये टर्म = 0। तो या फिर तो आपकी x - 5 = 0 या फिर आपकी x + 2 = 0। तो जब ये 0 होगी तो x - 5 = 0, मतलब x = 5। और दूसरी जब x + 2 = 0 होगी तो x + 2 दे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपका जो सेकेंड रूट है वो क्या आ गया आपके पास, x = -2। ये आपका जो मेथड किया है इसको फैक्टराइजेशन मेथड या मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड भी कहा जाता है। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट नंबर 2 कि आप किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो करना क्या है, मैंने अभी इस इक्वेशन में क्या समझाया कि x² का कोफिशिएंट या फिर तो 1 हो, ठीक है। अगर वो 1 नहीं है तो अब क्या करें, अब करना क्या है, इस x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो इस लास्ट टर्म से। कितना आएगा, 5 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना आएगा, 5 √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी 2 तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10। कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10। अब अपने दिमाग में कोई दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, प्लस या माइनस करने पे 7 आए। तो मैंने तो सोच लिया भाई 5 2 ज़ा 10 होता है और 5 और 2 आपका कितना होता है, 7। कर दो स्प्लिट मिडल टर्म को, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और यहाँ पे आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया 5x + 2x को। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे मैंने -5x लिया, माइनस का साइन वो लिया जो यहाँ पे था, यहाँ पे प्लस का साइन था प्लस लिया। लेकिन अब भी कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम आपने यहाँ प्लस का क्यों लिया है, माइनस का क्यों नहीं लिया, प्लस प्लस ही प्लस होता है ना, तो बस इसी वजह से हमने लिया है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम यहाँ दोनों जगह किसका साइन लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। अच्छा एक और चीज़, जब हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो हम √2 और 2 इन दोनों से कॉमन लेंगे और 5 5 वाले से कॉमन लेंगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगर आप 2 को आगे लिखना चाहते हैं, 5 को पीछे लिखना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। चलो अब क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। आप सबसे पहले इस 2 को देखो, आप 2 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, √2 × √2x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि √2 मीन्स √2², √2 मीन्स √2² और स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पे हमेशा क्या देगा, 2 देगा। इस वाले टर्म को आप क्या लिख लीजिए, बिल्कुल सेम लिख लीजिए। कॉमन पार्ट देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे √2 x तो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, √2x ले लिया, क्या बच गया, x। यहाँ से √2 भी गया, x भी गया, क्या बचा, √2। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x + √2 = 0। x + √2 x + √2 2 बार है, एक बार लिख लीजिए, और √2x + 5
एक बार लिख लीजिए। अब आप इसमें दोबारा से क्या लगाएंगे, अपना ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। दोबारा से क्या लगाएंगे यहाँ पे आप, अपना ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। अब ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है आपका, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल कहता है आपका कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर हैं, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है, तो या फिर तो ये ज़ीरो होगा या फिर आपका ये ज़ीरो होगा। अब जब आपका ये ज़ीरो है तो प्लस का रूट टू उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और अगर आपका ये है तो रूट टू एक्स और जो प्लस का 5 है पहले वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, -5 अपॉन रूट 2। तो आपके पास इस तरीके से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट आ चुके हैं, दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, मेथड सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको गिवन नहीं था, तो हमारे पास अगर गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट आपको रूट 2 दे दिया। दो अलग अलग सम है, पैटर्न इनका क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप आपका है x बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 34 बाई 15। तो देख लो कितने सारे टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आज, हर एक क्वेश्चन है ना जो बिल्कुल अलग टाइप का होने वाला है। और आज की वीडियो में ना सच बताऊं बिल्कुल मज़ा आने वाला है, क्योंकि HBSC CBSC कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपका TGT PGT एग्ज़ाम हो, कोई भी SSC CGL का एग्ज़ाम हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टाइप है ना, अगर आपके पास इक्वेशन फॉर्म है तो यही रहेगी। स्टेटमेंट सम की वेरिएशन है वो हम क्लास 2 में करेंगे। आज का जो हमारा मोटिव है ना वो स्टेटमेंट सम नहीं है, आज का हमारा मोटिव है कि जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि इंटरव्यू के रिटन एग्जाम्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नहीं पता लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करना है, आपके पास जो आपके पास इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन है x बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 34 बाई 15। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए और इन दोनों की इससे करिए। जस्ट सिंपल फॉर्मूला, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है मीन्स ये वाली फॉर्म, इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी है मीन्स ये वाली फॉर्म, और ये वाली मल्टीप्लाई इससे करनी है। ये है तो वैसे एल्शियम मेथड ही, लेकिन हमने जैसे अगर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लाइक ये इक्वेशन आपके कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, मान के चलते हैं आपके पास कुछ ये हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसका एल्शियम लोगे 4 3 12 आएगा और एल्शियम से इसकी मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अब आपके पास वेरिएबल फॉर्म होगी तो हम ये मेथड यही लगा रहे हैं। इसको करने का तरीका देखो, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप 4 2 8, 3 1 3 और 4 3 12। ये आपकी एल्शियम मेथड ही है। तो इधर भी हमने ना वेरिएबल में एक एल्शियम मेथड ही लगाया है। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इस किस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है बिल्कुल सेम वैल्यू है, क्या बनेगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 34 बाई 15। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो a प्लस बी की होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की एक्स से करी एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से करी एक्स, और इज इक्वल टू में क्या है आपका 34 अपॉन 15, इज इक्वल टू में क्या है 34 अपॉन 15। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 बाई 15। अब कुछ होनहार बालक क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है आपको कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक एडिशन में है। नंबर 1 तो ये यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लिया गया। अगर ऐसे होता ना कि एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कुछ कॉमन होता और यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कुछ कॉमन होता, तब कैंसिल करने में कोई बुराई नहीं थी। एडिशन में है, अलग अलग टर्म्स हैं, कैसे कैंसिल कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, एक
एक कंडीशन में और कैंसिल हो सकता था, अगर यहाँ -x² होता तब वो -x² से ये वाला x² कैंसिल हो जाता, बट अभी कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, टर्म है जैसे उसको वैसे ही आपने चलते रहने देना है। अब करना क्या है, देखिए नेक्स्ट पार्ट में 2x² + 1 + 2x डिवाइड बाई x² + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसकी मल्टीप्लाइन सबसे होगी, इसकी मल्टीप्लाइन सबसे होगी, तो 15 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, 2x² + 1 + 2x से, और 34 की मल्टीप्लाई करनी है x² + x से। तो चलो 15 2 ज़ा 30, 15 दूनी 30, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30x, 34x² + 34x। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 34x² इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 30x रहने दो, प्लस का 34x इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस 15 को भी रहने दो। हमने क्या किया, अरेंज किया है, x² वाली टर्म को पहले लिख दिया, x वाली टर्म को फिर लिख दिया, और लास्ट में विदाउट एनी x वैल्यू वाली टर्म्स को लिख दिया। माइनस करेंगे, -4x² + -4x + 15 = 0। यहाँ पे कर लो सॉल्व इसको, और ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस का साइन कॉमन ले लो यहाँ से, 4x² माइनस का साइन कॉमन लेने पे +4x, प्लस का साइन कॉमन लेने पे कितना हो जाएगा, -15 = 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपनी भैया वो आ गई है 4x² - 15 = 0। अब इस स्टेटमेंट के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक और मेथड आपकी जो शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें डिस्कस किया हुआ है, और वो जो 5 मिनट वाली शो की वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -15 है। सबसे पहले क्या निकालना है, d। क्या होता है d का फॉर्मूला, b² - 4ac। b कितना है, 4² -4, a कितना है 4, c कितना है माइनस का 15, और ये क्या कर देते हैं प्लस, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 की 15 से गुणा कर लीजिए भाई, ये आ जाएगा आपके पास 240। 240 में 16 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 256। सभी बच्चों को पता होना चाहिए 256 किसका स्क्वायर रूट है, 16 का। तो चलो जी, अब इसको और ज़्यादा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो 2 फॉर्मूलेज हैं वो अप्लाई करेंगे। फॉर्मूलेज क्या है, पहला फॉर्मूला है अल्फ़ा = -b + √d/2a, और दूसरा फॉर्मूला क्या है बीटा का, -b - √d/2a। b की वैल्यू ये 4 है, पुट कर दीजिए, -4 + √d यानी 256/2a यानी 4 2 ज़ा 8। बीटा की वैल्यू कितनी है 4 -√256/2 4 ज़ा, दोबारा से क्या आ जाएगा आपका 8, -4 किसका रूट है 16 का, -4 किसका रूट है 16 का, कितना आ जाएगा 16 में से 4 गया 12 डिवाइड 8। बीटा किसका रूट 16 और 4 20/8, काट दो कि कितना कटता है, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 × 5 20। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 3/2, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है -5/2। तो इसके जो रूट्स आ गए हैं, अब क्या आ गए हैं 3/2 और -5/2 आ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, आपका जो पैटर्न है आपको फॉलो करना आना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला याद रखना है, d = b² - 4ac, अल्फ़ा की वैल्यू -b + √d/2a, और बीटा की वैल्यू -b - √d/2a। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सोल्व द इक्वेशन 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। और देखो कितनी अच्छी कंडीशन दे दी कि a + b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपका a + b इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। आपका जो a + b है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो कि a और b भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, करते हैं इसको सॉल्व। फॉर्म देखो इक्वेशन की ये है, और मैं बताऊँ आपको ये जो क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पेपर में, ये क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए आपके पास ये फॉर्म है, इधर x वाली वैल्यू है, इधर x वाली वैल्यू है, इसको उठा के इधर ले जाओ। क्या होगा, 1/a + 1/b, सॉरी 1/a + 1/b + x + 1/x, उधर जाके किसको हो जाएगा माइनस को, इधर क्या बच जाएगा 1/a + 1/b। एल्शियम ले दो, इसकी वही चीज़ सेम चीज़, वेरिएबल का एल्शियम लेने का सबसे सिंपल मेथड, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई, x आएगा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -a + b + x, नीचे वाले की इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x a + b + x, और उसको ऐसे रहने दो 1/a + 1/b। अब क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, x -a -b माइनस आपका कितना हो जाएगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा x a + b + x। करना चाहो तो इसको भी एल्शियम ले दो, b + a डिवाइड ab। अब क्या करना है, इसको -x को x से कैंसिल करो, और यहाँ से आपका माइनस का जो साइन है वो क्या ले लो, बाहर कॉमन ले लो। x a + b + x इज इक्वल टू a + b लिख लो या b + लिख लो, एक ही बात है। अब यहाँ से a + b से a + b कैंसिल हो गए, और आपके पास जो इक्वेशन बची है वो क्या है, -1 डिवाइड x a + b + x इज इक्वल टू 1/ab। अब करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ab की 1 से करी -ab, इसकी से करो भैया x की, अच्छा इन दोनों को इकट्ठे लेके चलते हैं, ठीक है, इन दोनों को क्या करके चलते हैं, इकट्ठे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a + b x, और x की x से करी x का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का ये भी उधर जाके किसका ले आओ, प्लस का। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है। अब क्या फाइंड आउट करने रह गए, उसके रूट्स फाइंड आउट करने रह गए हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करते हैं। चलिए रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जस्ट आपको, और यहाँ पे रूट ना फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जो अभी इजी मेथड लग रहा है वो बेस्ट मेथड है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके रूट्स को क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। तो x², x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे ax, x की b से करेंगे bx + ab इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आया, क्या बचेगा x + a, यहाँ से b कॉमन आया, क्या बचेगा x + a इज इक्वल टू 0। x + a 2 बार है, और यहाँ पे क्या है बाकी x + b इज इक्वल टू 0। तो एक ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। आपका ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है फिर से, कि अगर किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या फिर तो आपका पहला नंबर 0 है या फिर आपका दूसरा नंबर 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, और यहाँ से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b। ठीक है जी, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस किए हैं डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पेपर में ना क्वेश्चन इस टाइप का और इससे जो पहले वाला टाइप करवाया पक्का आता है, CBSE हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। इक्वेशंस के जो बेस्ड क्वेश्चन है उसके साथ हम एक और वीडियो, इसी वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।